नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारा 22वां लेसन चल रहा था और 22वें लेसन के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। आज चौथा पार्ट आरंभ करते हैं। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुपोषण एवं इससे संबंधित रोग, यानी कुपोषण और कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, कुपोषण क्या होता है। सबसे पहले बात समझने की है कुपोषण, यानी कुपोषण का मतलब उस दोषपूर्ण पोषण से है, उस दोषपूर्ण पोषण से है। कुपोषण का मतलब उस दोषपूर्ण पोषण से है जिसका सेवन करने से या ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में न हों, इस वजह से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाए, क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब ऐसा भोजन जिसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाए? रोगग्रस्त हो जाए। ऐसा भोजन जिसके सेवन से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाए, तो ऐसे भोजन को या ऐसे दोषपूर्ण पोषण को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण को 4 भागों में बांटा जाता है। कुपोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है अल्प पोषण। अल्प पोषण, हाँ जी, यानी जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में हो, यानी जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति को भोजन अपर्याप्त मात्रा में दिया जाए, यानी जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता क्या हो? अपर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे पोषण को हम अल्प पोषण कहते हैं। अपर्याप्त यानी किसी व्यक्ति को आवश्यकता से कम भोजन प्राप्त हो लंबे समय तक आवश्यकता से कम भोजन प्राप्त हो, ऐसे पोषण को हम अल्प पोषण कहते हैं। दूसरा आता है अति पोषण। अति पोषण यानी जब लंबे समय तक अधिक मात्रा का भोजन उपयोग किया जाए, लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन का उपयोग किया जाए, तो ऐसे कुपोषण को हम अति पोषण कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन दिया जाए तो वो अति पोषण का शिकार हो जाता है। तीसरा होता है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण यानी ऐसा भोजन, यानी जब भोजन में कुछ पोषक तत्व अधिक अनुपात में व कुछ पूरी तरह कुछ पोषक अत्यंत कम अनुपात में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित पोषण। यानी कुछ पोषक तत्व तो अधिक अनुपात में होंगे और कुछ पोषक तत्व बहुत कम अनुपात में होंगे, ऐसे पोषण को असंतुलित पोषण कहा जाएगा। चौथा प्रकार है विशिष्ट न्यूनता।
विशिष्ट न्यूनता, यानी जब भोजन में कोई विशिष्ट पोषक बहुत कम या पूरी तरह अनुपस्थित हो। जब भोजन में कोई विशिष्ट पोषक तत्व बहुत कम या पूरी तरह अनुपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। 4 प्रकार का है। अल्प पोषण, जब व्यक्ति को लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन दिया जाए। अति पोषण, जब लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन दिया जाए। असंतुलित पोषण, यानी ऐसा भोजन जिसमें कुछ पोषक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में हो और कुछ पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में हो तो उसे असंतुलित पोषण कहेंगे। और विशिष्ट न्यूनता का मतलब कोई विशिष्ट पोषक तत्व बहुत कम या फिर पूरी तरह से अनुपस्थित हो, ऐसे भोजन को हम विशिष्ट न्यूनता वाला भोजन कहते हैं। बात करें यानी कुपोषण से व्यक्ति क्या हो जाता है? कुपोषण से व्यक्ति क्या हो जाएगा? कमजोर और रोगी हो जाता है। कमजोर व रोगी हो जाता है। विश्व में लगभग 30 करोड़ व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। कितने? 30 करोड़ व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं पूरे विश्व में। WHO ने बताया कि कुपोषण के कारण बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास नहीं होता है। WHO ने पोषक संबंधी 5 प्रमुख रोगों की पहचान की। WHO ने क्या किया? कुपोषण से संबंधित 5 रोगों की पहचान की, जिनमें अपन पहला पढ़ते हैं क्वाशियोर कोर। पहला रोग है क्वाशियोर कोर, यानी यह किसकी कमी से होता है भाई? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है ये? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोर कोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। दूसरा जो रोग है जिसको हम मैरास्मस या सूखा रोग कहते हैं। मैरास्मस या फिर सूखा रोग, यह रोग प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। किससे? प्रोटीन व भोजन में किसकी कमी? कैलोरी की कमी। कैलोरी की कमी से मैरास्मस या सूखा रोग होता है। तीसरा है जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया यानी ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यह किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। चौथा जो कुपोषण संबंधी रोग है उसको रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता, और रक्ताल्पता यानी खून की कमी, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से होता है। यानी किसकी कमी से? लोहे की कमी से। शरीर में जब फेरस की या आयरन की कमी हो जाती है तो ये रोग उत्पन्न होता है। पांचवा है जिसको अपन गलगंड या गोइटर रोग कहते हैं। यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन से होने वाले प्रमुख रोग। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से
विटामिन से होने वाले रोग, जिसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या प्रोटीन ऊर्जा आहारीय न्यूनता। प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या फिर इसको प्रोटीन ऊर्जा आहारीय न्यूनता। प्रोटीन ऊर्जा आहारीय न्यूनता कहते हैं। हाँ जी, प्रोटीन की कमी से 1 से 5 वर्ष के बच्चों में रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन की कमी से 1 से 5 साल के बच्चों में रोग उत्पन्न होते हैं। जो ये प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या पीईएम से होने वाले जो रोग हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा आहारीय न्यूनता से होने वाले रोगों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है क्वासियोरकोर, जिसका अपन पहले भी भाई अध्ययन कर चुके हैं। क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से हो रहा था, यानी यह रोग अफ्रीकी देशों के बच्चों में देखने को मिलता है। अफ्रीकी जो देश हैं उनके बच्चों के अंदर, देशों के बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है। जहाँ माताएं जल्दी शिशु को स्तनपान कराना बंद कर देती हैं, यानी यहाँ की जो माताएं हैं शिशुओं को दुग्धपान कराना जल्दी ही बंद कर देती हैं। तथा शिशुओं के अंदर किसकी कमी हो जाती है भाई? शिशुओं में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो क्वासियोरकोर रोग उत्पन्न होता है। अफ्रीकी देशों में भोजन मुख्यतया मक्के, भोजन के रूप में अफ्रीकी देशों के अंदर भोजन के रूप में मुख्यतया मक्के का उपयोग किया जाता है। भोजन के लिए किसका उपयोग होता है? मक्के का उपयोग होता है। और मक्के में अत्यावश्यक एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता, यानी जो अमीनो अम्ल है, प्रोटीन बनाने वाला अमीनो अम्ल कौन सा? ट्रिप्टोफेन, ये अनुपस्थित होता है। ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता मक्के के अंदर। ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है, और ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की अनुपस्थिति के कारण शरीर में बच्चे के शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, यानी प्रोटीन है वो नहीं बन पाती। मक्के में ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल होता नहीं है। अब मक्के का ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा? ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल की कमी हो जाएगी, जिससे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है और ये क्वासियोरकोर रोग हो जाता है। क्वासियोरकोर है प्रोटीन की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की अत्यधिक कमी से ये रोग होता है। अब इसके कई बार पूछता है क्वासियोरकोर रोग के लक्षण बताओ। तो लक्षण में जैसे पहला लक्षण हो जाएगा वजन कम होना, बच्चे का वेट है वह कम होता है। दूसरा चिड़चिड़ापन, अरुचि, खेलने वगैरह में कोई रुचि नहीं लेता है बच्चा। दूसरी बात, त्वचा कैसी हो जाती है? त्वचा काली हो जाती है। खुरदरी, त्वचा काली, खुरदरी और फटने लगती है। काली, खुरदरी और फटने लग जाती है। तीसरी बात कि पैरों में सूजन, पैर सूज जाते हैं, और पेट है आगे निकल आता है। पेट आगे निकल आता है। बाल हैं वो पतले हो जाते हैं। बाल पतले, कम, लाल या फिर सफ़ेद रंग के हो जाते हैं।
सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, जो क्वाशियोरकोर का क्या है, एक लक्षण है। दूसरा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मैरास्मस या फिर सूखा रोग। मैरास्मस या फिर सूखा रोग। हाँ जी, ये जो मैरास्मस है यह भी जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उत्पन्न होता है, यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है मैरास्मस। और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होता है। इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी इनमें न्यूनता पाई जाती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण में वजन है वो कम होना, वजन बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, मुरझाया हुआ सूखा झुर्रीदार चेहरा, मुरझाया हुआ झुर्रीदार सूखा चेहरा, धसी हुई आंखें, धसी हुई आंखें, पतली मांसपेशियां, पतली मांसपेशियां, और पसलियां दिखाई देती हैं, पसलियां बाहर की ओर दिखाई देना। शरीर में कोई सूजन नहीं होता है और बाल अप्रभावित होते हैं। सूजन नहीं तथा बाल अप्रभावित, यानी बालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अप्रभावित। क्वाशियोरकोर में तो बाल प्रभावित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना तो शरीर के किसी भाग पे सूजन आता है और ना ही बाल प्रभावित होते हैं। इन दोनों रोगों में, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस, इन दोनों के अंदर किसकी कमी आ रही है भाई? प्रोटीन की कमी आ रही है। और इन दोनों का उपचार अगर बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए तो आसानी से किया जा सकता है, अन्यथा बाद में ये रोग घातक सिद्ध होता है। इन रोगों से बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो विकसित देशों की बात करें। विकसित देश जैसे अमेरिका वगैरह हैं, उनमें अधिक पोषण के कारण व्यक्तियों में मोटापा उत्पन्न हो जाता है, मोटापा उत्पन्न हो जाता है। यानी जब शरीर में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से अधिक ऊर्जा का भोजन ग्रहण किया जाता है तो यानी ज़रूरत है 1000 कैलोरी की और ग्रहण की जाए जैसे 2000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी क्या हो जाती है, शरीर में संचित होती चली जाती है और व्यक्ति मोटा हो जाता है। इस रोग में शरीर का जो सामान्य वजन है वो बढ़कर भाई अधिक हो जाता है। यानी सामान्य वजन से 20% अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति को मोटापा कहते हैं। सामान्य वजन से किसी व्यक्ति का वजन 20% बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति को मोटापा कहा जाता है। मोटापा के कारण हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, ये पहला प्रोटीन हो गया था, दूसरा आता है खनिज न्यूनता रोग। खनिज न्यूनता रोग, हाँ भाई, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले
रोग क्या कहलाते हैं? खनिज न्यूनता रोग कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी से अस्थि छिद्रता, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से अस्थियां हैं वो छिद्रित हो जाती हैं, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तीसरा है विटामिन न्यूनता रोग। तीसरा विटामिन न्यूनता रोग। हाँ जी, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है? घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है विटामिनों को। एक तो वे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दूसरे होते हैं जो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच। विटामिन बी, सी, एच जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। हाँ जी, अब विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए जी, विटामिन ए, इसका नाम होता है, विटामिन ए का नाम अगर आपसे पूछे रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। और ये किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, गाजर में, टमाटर में, पीतक में, दूध में, यकृत में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काम ये क्या करता है? दृष्टिवर्णक, दृष्टिवर्णक का निर्माण करता है। दृष्टिवर्णक का निर्माण। हाँ जी, न्यूनता से रोग कौन से होते हैं भाई? रतौंधी, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, जिसको अपन शुष्क नेत्र भी कहते हैं, शुष्क नेत्र भी कहा जाता है। ये विटामिन ए है। नाम रेटिनोल, हरी सब्जियों, गाजर, टमाटर, पीतक, दूध, यकृत में पाया जाता है। दृष्टिवर्णक बनाता है। न्यूनता से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, शुष्क, जीरोप्थेल्मिया क्या बोलते हैं? शुष्क नेत्र रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। पहले वसा में घुलनशील पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है विटामिन डी। हाँ जी, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और ये स्रोत क्या है इसके? किस किस में ये पाया जाता है? मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल के अंदर पाया जाता है। और कुछ मात्रा में दूध में पाया जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा संश्लेषित करती है। प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषण होता है। यानी विटामिन डी हमारी त्वचा प्रकाश की उपस्थिति में बनाती है। कार्य क्या है भाई इसका? कैल्शियम आयन का संश्लेषण, कैल्शियम आयन का संश्लेषण और अस्थि निर्माण, अस्थि
निर्माण। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। हाँ जी, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल ये इसका नाम है। स्रोत इसके क्या क्या हैं? हरी सब्जियां, गेहूं के अंकुर का तेल, यकृत, दूध, ये इसके स्रोत हैं। काम क्या करता है ये असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकता है। असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकना। असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को ये रोकता है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो है बांझपन और अंगघात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा है विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इसका नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। स्रोत इसके क्या क्या हैं? हरी पत्तियां और आंत्र के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण। आंत्र जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण। काम क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है और रुधिर का थक्का बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण व रुधिर का थक्का बनाता है। और रोग क्या हो जाते हैं? यहाँ रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर थक्का नहीं बनता, रुधिर स्राव हो जाता है। और रुधिर स्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील का विटामिन B1 स्टार्ट करते हैं। बी है वो कई पार्ट में आता है, B1 B2 ऐसे। तो B1 का नाम होता है थायमीन। B1 का नाम क्या है? थायमीन। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? स्रोत की बात करें तो यीस्ट, यकृत दूध, पीतक, साबुत अन्न इसके स्रोत होते हैं। काम करता है ये कोएंजाइम होता है ना, एंजाइम टीपीपी का निर्माण करता है। और रोग B1 से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग उत्पन्न होता है। ऐसे ही विटामिन
B2। नाम इसका है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। स्रोत दूध, पीतक, यकृत, यीस्ट के अंदर ये पाया जाता है। कार्य शरीर में वृद्धि का, और ये एफएडी का भाग होता है। एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का भाग है। न्यूनता से रोग, न्यूनता से कौन सा रोग हो जाता है? मुंह के किनारों का फटना। मुंह के जो किनारे हैं, किनारों का फटना, जिसको कीलोसिस रोग कहते हैं। कीलोसिस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3, इसको नाम है निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। हाँ जी, स्रोत क्या क्या है इसके? साबुत अन्न, यकृत, यीस्ट, दूध इसके स्रोत हैं। यह NAD यानी निकोटीनिमेड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड व NADP का भाग होता है। निकोटीनिमेड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट का ये क्या है? भाग होता है। और रोग इससे प्लेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग हो जाता है इससे। विटामिन B3 से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B9, इसको बोलते हैं जटिल फोलिक अम्ल। जटिल फोलिक अम्ल वही यकृत, हरी सब्जियों में और दूध में पाया जाता है। यकृत, हरी सब्जी, दूध के अंदर पाया जाता है। कार्य करता है ये आरबीसी बनाने में सहायक है। आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग कौन सा होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12, विटामिन B12 यानी इसको बोला जाता है साइनेकोबोलेनिन। साइनेकोबोलेनिन, इसका नाम क्या है? साइनेकोबोलेनिन। स्रोत क्या है इसके? दूध, यकृत, आंत्र, जीवाणु इसका संश्लेषण करते हैं। काम क्या करता है? आरबीसी का परिपक्वन करता है। आरबीसी का परिपक्वन करने में अपनी भूमिका निभाता है। और न्यूनता से रोग कौन सा हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B9 से तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ था, और विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या क्या है इसके, यानी नींबू कुल के फल, नींबू कुल के या सिट्रस कुल के जो फल हैं वो, जैसे नींबू, संतरा, आंवला वगैरह। इसके अलावा टमाटर, आंवला के अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्य क्या है, कोलेजन तंतु बनाता है, कोलेजन तंतु का निर्माण, कोलेजन तंतु बनाता है। और न्यूनता से रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग ये दांतों से संबंधित रोग है। इसमें मसूड़ों से रक्त बहता है, मसूड़ों से रक्त बहना। विटामिन एच, विटामिन एच नाम क्या है इसका, थायोटीन, थायोटीन। स्रोत क्या है इसके, दूध, यकृत, पीतक, यीस्ट, दूध, यकृत, पीतक, यीस्ट। काम क्या है इसका, वसीय अम्लों के उपापचय में, वसीय अम्ल उपापचय का काम करता है। और न्यूनता से रोग होता है, इसके न्यूनता से रोग होगा स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल नेत्र और बालों का झड़ना। स्पेक्टेकल नेत्र और बालों का झड़ना, इससे ये रोग हो जाते हैं। ये जो अपना 22वां लेसन है पाचन तंत्र वाला, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठों के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।